तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग अभिव्यक्ति एवं माध्यम के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, और पूछे भी जाएंगे। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप बताइए आपका वो हिंदी ग्रामर वाला। तो देखिए ग्रामर नहीं, ये आपका जो अभिव्यक्ति माध्यम है यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 8-9 प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राप्त संदेश का कुटवाचन कौन करता है। तो देखिए प्राप्त संदेश का जो कुटवाचन करता है वो करता है आपका प्राप्त करता है, ठीक है। जो रिसीवर होता है, जो प्राप्त करता है, वही आपको करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है, ए आपका सही सा उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि टेलीविजन पर देखे गए क्रिकेट मैच को कहते हैं। तो देखिए हम लोग जो टेलीविजन में क्रिकेट मैच देखते हैं वो सीधा प्रसारण होता है, जो लाइव टेलीकास्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जो दिखाई दे रहा है, सीधा प्रसारण आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि संचार शब्द की उत्पत्ति जिस धातु से हुई हुआ है। तो देखिए संचार शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो चर धातु से हुई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिखाई दे रहा होगा आपका चर धातु आपका सही सा उत्तर, चर भर रहे चार धातु, ठीक है, चर ही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर चर होगा, ठीक है, ना कि चार होगा, ठीक है। तो वो हुआ है चर धातु, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कक्षा समूह में आपसी विचार विमर्श संचार के किस प्रकार का उदाहरण। तो देखिए कक्षा में हम लोग जो करते हैं वो सामूहिक रूप से करते हैं, ठीक है। जो भी करते हैं बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे जो आपका डी दिखाई दे रहा है सामूहिक संचार आपका सही सा उत्तर हो जाए, ठीक है। कक्षा में जो हम लोग विचार विमर्श करते हैं वो कौन सा ये है संचार है, वो है सामूहिक संचार। तो ऑप्शन 4 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सांकेतिक संचार है, ठीक है। तो देखिए सांकेतिक संचार है वो आपका इशारा ऐसे बुलाना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि आधुनिक जीवन की कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती। ऑप्शन दिया हुआ है आपका अच्छे खान पान के, आधुनिक वेशभूषा का, भव्य भवनों का, और चौथा ऑप्शन है आपका संचार और जनसंचार। इन ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है संचार और जनसंचार आपका सही से उत्तर हो जाए, ठीक है। अगर आप सभी को मोबाइल की सुविधा नहीं दिया जाए, इंटरनेट की सुविधा नहीं दिया जाए तो थोड़ी समस्याएं होगी, ठीक है। लेकिन आपका जो खान पान है, इसके अलावा आपको अगर बड़ा घर दिया जाए, अच्छा से खाना दिया जाए, और अगर बोल दिया जाए कि आपका पास फ़ोन नहीं है, आप किसी से बात करना आपको तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और संचार का सुविधा ही ना हो, तो ऐसे परिस्थितियों में आपको खराब लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा रहा है कि संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं। देखिए जो भी प्राप्तकर्ता होगा, जो भी रिसीवर होगा, ठीक है, उसका जो प्रतिक्रिया होगा, ठीक है, उसे हम लोग फीडबैक कहेंगे। चाहे वो प्रतिक्रिया अच्छा हो चाहे वह बुरा हो, जैसा भी हो वो फीडबैक देगा अपना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा, जो भी प्रतिक्रिया रहेगी उसे हम लोग फीडबैक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा सी बिल्बर श्रेम आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। कौन? बिल्बर श्रेम। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि संचार की प्रक्रिया को किससे बाधा पहुँचती है। तो देखिए बाधा जो पहुंचती है वो आपका शोर हो जाएगा, ठीक है। तो शोर ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग नॉइस भी कहते हैं अंग्रेजी में। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि संचार का अर्थ है। तो देखिए संचार का अर्थ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। संचार का अर्थ होता है चलना। तो ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखाई दे रहा है ए आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? चलना। अगला बात करते हैं प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई। तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो तो 1936 में। तो ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा होगा आपका 1936 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है। तो देखिए समाचार लेखन में जो होता है वो आपका उल्टा पिरामिड शैली का होता है। यानी कि ऑप्शन में जो वहाँ पे 1 जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कौन सी शैली? उल्टा पिरामिड शैली। याद कर लीजिए उल्टा पिरामिड शैली। अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार का माध्यम है। तो सबसे खर्चीला माध्यम अगर बात कर सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ प्रिंट माध्यम, रेडियो माध्यम, टेलीविजन माध्यम या तो इंटरनेट माध्यम। तो हम सभी को पता है इन ऑप्शन में से आपका इंटरनेट है वो सबसे ज़्यादा खर्चीला है। तो ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है। तो देखिए जो रेडियो है ना, तो रेडियो ये हम लोग का श्रव्य माध्यम है।
सिर्फ रेडियो में हम लोग सुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 जो दिखाई दे रहेगा क श्रव्य माध्यम आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रेडियो में हम लोग देख तो नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो क दिखाई दे रहा है श्रव्य माध्यम आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। अगर आपका पूछा जाए कि टेलीविजन कौन सा माध्यम है, ठीक है, तो टेलीविजन जो होता है, टीवी जो होता है, टीवी आपका श्रव्य भी होगा और दृश्य भी होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो श्रव्य और दृश्य आपका दोनों आपका टीवी में होगा। अगर रेडियो बोला जाए तो आपका सिर्फ और सिर्फ श्रव्य होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या कीजिए आप, मैंने हिंदी का और भी वीडियो बनाया है, अगर उसे नहीं देखे हैं तो चैनल जाके देख सकते हैं। साथ ही में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर दिक्कत होता है तो प्ले लिस्ट चेक कीजिए, क्लास 11th का प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा जाता है। तो देखिए इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा जाता है, वो 3 हिस्सों में। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि संचार वही है जो उस घटना की जानकारी दे दे। ठीक है, तो देखिए वो जो होता है वो ताज़ा जो खबर दे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में जो बी दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाए। ठीक है, समाचार वही है जो कि उस घटना का ताज़ा खबर दे, ताज़ा जानकारी दे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समाचार कहते हैं, जो ताज़ा देते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि पत्रकार का गुण है। तो देखिए एक पत्रकार का जो गुण होना चाहिए वो आपका इन ऑप्शनों में से वो संदेह होना चाहिए, यानी कि वो शक का नज़रिया से देखे। ठीक है, जिसे भी देखे शक का नज़रिया से देखे, चाहे जो भी हो। ठीक है, तो ऑप्शन में जो 3 जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाए। ठीक है, संदेह करना। ठीक है, संदेह करना आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा है कि विभिन्न घटनाओं को समाचारों के रूप में परिवर्तन करते हैं, तो कौन करते हैं, वो पत्रकार करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा होगा, बी आपका सही सा उत्तर पत्रकार हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो देखिए पत्रकार जो लेखन के अंतर्गत आते हैं वो उपयुक्त सभी आते हैं, वो संपादकीय भी आते हैं, समाचार भी आते हैं और आलेख भी आते हैं। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, ये सभी के सभी आपका सही से उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पत्रकार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। आज का अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न देख लीजिए, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी समाचार पत्र या तो फिर संगठन के नियमित वेतनभोगी पत्रकार को कौन से पत्रकार कहलाते हैं। तो देखिए ये जो कहलाएगा वो आपका पूर्णकालिक पत्रकार कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 जो दिखाई दे रहा है पूर्णकालिक पत्रकार आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो अभिव्यक्ति और माध्यम से जितने भी प्रश्न बन रहे थे मैंने बता दिया है। अगर आप सभी ने इसके अलावा हिंदी चैप्टर मतलब मैंने एक बुक को पूरा कंप्लीट करा दिया, 27 मिनट का वीडियो है। आप एग्जाम जाने से पहले एक बार उस वीडियो को देख लें, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ मैंने और भी 2 मॉडल पेपर बना दिया है, उसे तो ज़रूर देखें। अगर किसी वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो तीनों वीडियो को देख लें। उस तीनों वीडियो में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप सभी को दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है, तो आप क्या कीजिए फटाफट जाइए और दोनों वीडियो को देख लीजिए। साथ ही साथ मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हूँ चैप्टर वाइज का, उसे भी देख लीजिए, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार दूसरी वीडियो मिलता है हम लोग। जय हिंद, जय भारत।